हेलो दोस्तों, श्लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको हिंदी पाठ 2 उसने कहा था कहानी का हिंदी अर्थ बताने वाला हूँ, जो कि पार्ट 5 है। इससे पहले मैं आप सबको पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर। तो जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो जा करके मेरे चैनल पर से सारे पहले के वीडियो को देख लें। फिर उसके बाद पार्ट 5 देखेंगे तो उनको समझ में आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहा जा रहा है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। यानी कहा जा रहा है कि जब लहना सिंह सूबेदार को गाड़ी में बैठा करके भेज देता है तो खुद जो है जमीन पर लेट जाता है और अपना जो है पसली का घाव पर जो साफा बांधा रहता है उसको खोल करके और आंख बंद करके बेहोश होकर के वो सोचता है अपनी जन्म भर की जितनी घटनाएं होती है उसको। तो वही कहा जा रहा है कि अब उसकी मृत्यु नजदीक है तो अपनी जन्म भर की घटनाएं जो है लोग याद करते हैं जिनकी मृत्यु नजदीक आ जाती है। समय का जो धुंध है बिल्कुल उन पर से हट जाता है। आगे कहा जा रहा है, लहना सिंह 12 वर्ष का है। अब वो क्या कर रहा है कि मृत्यु उसकी होने वाली है तो अपनी जन्म की जो बचपन की घटनाएं हैं या जन्म भर में वो जो चीज किया है वो सभी उसको एक एक करके याद आती है। तो कहा जा रहा है कि लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई, देखते नहीं है रेशम से फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। यानी ये बचपन का घटना अभी सोच रहा है मृत्यु के समय में कि वह 12 वर्ष का जब था तो एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है किसी दुकान पर, और हर दिन जो है प्रतिदिन कोई ना कोई दुकान पर भी उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। तो वो लहना सिंह जो है उस लड़की से एक प्रश्न पूछ देता है कि तुम्हारी सगाई यानी कुड़माई हो गई। तो लड़की जो है इसका जवाब धत कह करके अब भाग जाती थी। लेकिन एक दिन जो है लड़की बोल देती है कि हाँ कल ही मेरा सगाई हो गया, देख नहीं रहो रेशमी फूलों वाला ये दुपट्टा। तो ऐसा देख करके और सुन करके जो है लहना सिंह गुस्सा हो उसको आ जाता है, वो क्रोधित हो जाता है। आगे कहा जा रहा है क्यों हुआ, वजीरा सिंह पानी पिला दे। इतना सोचने के बाद जो है वजीरा सिंह से बोलता है कि पानी पिला दो। फिर आगे क्या सोचता है तो दिया जा रहा है कि 25 वर्ष बीत गया। अब लहना सिंह ने नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया। अब लहना सिंह जो है 25 वर्ष का हो चुका है, ठीक 25 वर्ष से ऊपर का, और वो जो है अब फौज में भर्ती हो गया है। उसको नंबर 77 राइफल्स जमादार पद पर नियुक्त किया गया था। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान नहीं रहा, उस 8 वर्ष की कन्या को उसको ध्यान नहीं रहा है, मतलब बचपन में जिससे मुलाकात किया था अब उसको उसके बारे में याद नहीं है। ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करके वह अपने घर आया गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है। लाम मतलब होता है लड़ाई। यानी कहा जा रहा है कि लहना सिंह जो है जब रेजिमेंट में सिख रेजिमेंट में भर्ती हो गया था जमादार पद पर, तो वो अपने घर पे जो है 7 दिन की छुट्टी लेकर के किसी जमीन के मुकदमे के सिलसिले में घर गया था। लेकिन क्या होता है कि बीच में ही इसको रेजिमेंट के अफसर लोग चिट्ठी भेज देते हैं और उसमें लिखा रहता है कि फौज जो है युद्ध पर जा रही है, तुम फौरन चले आओ। तो साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली और साथ में जो सूबेदार हजारा सिंह की भी चिट्ठी इसको मिली थी, उसकी चिट्ठी में लिखा था कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। यानी मैं सूबेदार हजारा सिंह और बोधा मेरा बेटा, हम दोनों लोग भी लड़ाई पर जा रहे हैं। लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। यानी सूबेदार जो चिट्ठी लिखा था तो वो दोनों भी अपने बाप बेटा जो है युद्ध पे जा रहे हैं और लहना सिंह को भी जाना था। और लहना सिंह जो है जिस रास्ते से जाता तो उस रास्ते पे सूबेदार का भी घर पड़ता। तो इसलिए सूबेदार जो उसको चिट्ठी भेज करके बुला लिया है और कहता है कि तुम मेरे यहाँ ही आ जाओ, हम तीनों जो है मैं मेरा बेटा और तुम तीनों लोग साथ में चला जाएगा। तो लहना सिंह से भी भाई बड़ा अफसर था तो सूबेदार को बात वो मान लिया और लहना सिंह जो सूबेदार के यहाँ पहुंच गया। जब सूबेदार के यहाँ पहुंच जाता है तब क्या होता है, तब कहा जा रहा है कि जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल आए। यानी चलने लगे, जब बाहर निकलने लगे घर से जाने के लिए ये लोग,
तो सूबेदार जो है बेड़े में से निकल कर आया, बेड़े यानी कमरे में से निकल कर आया, बोला लहना सिंह सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। यानी सूबेदार हजारा सिंह जो लहना सिंह से बोल रहा है कि तुमको मेरी जो बीबी सूबेदारनी है वो तुमको मतलब पहचान रही है, तुमको जानती है, तुमको बुला रही है मिलने के लिए। लहना सिंह भीतर पहुंचा। अब लहना सिंह उसकी बात मान करके भीतर पहुंचा और सूबेदारनी मुझे जानती है। जब भीतर गया तो अपने मन में सोच रहा है कि सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। यानी वो सोच रहा है कि जो क्वार्टर हमें मिलता है रहने के लिए, तो सूबेदार हजारा सिंह के तो घर के लोग को भी आते नहीं थे क्वार्टर में रहने के लिए, तो मुझे इनकी पत्नी कैसे पहचानती है? ये अपने मन में बातों को सोच रहा है। सोचते सोचते जब दरवाजे के पास गया तो दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। अजी सुनी, लहना सिंह चुप। यानी लहना सिंह को सूबेदारनी बोलती है कि अजी सुनी, मतलब बोलती है कि अजी सुनी, तो लहना सिंह चुप हो जाता है क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये कौन है, क्योंकि परिचय उसको नहीं रहता है, मालूम नहीं रहता है कि कौन है। तब उसके बाद सूबेदारनी बोलती है कि मुझे पहचाना? तो लहना सिंह बोला नहीं। तब सूबेदारनी बोलती है कि तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। यानी लहना सिंह को उस बचपन की याद दिलाने के लिए सूबेदारनी जो है बचपन का जो बार बार प्रश्न लहना सिंह पूछता था, वही प्रश्न जो है लहना सिंह जब बड़ा हो गया तो सूबेदारनी उससे बोल रही है कि तेरी कुड़माई हो गई, धतकल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू। तो ये जब लहना सिंह को सूबेदारनी बोल दी तो भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली। यानी ये सोच करके लहना सिंह जो है उस बेहोशी में था, बेहोशी की हालत में था, तो वो फिर अपना आंख खोल लेता है और जो उसको गोली लगी है, वो यहाँ गोली लगी है तो वो उसको दर्द कर रहा था और करवट बदल लेता है। फिर आगे कहा जा रहा है कि पसली का घाव बह निकला, यानी जहां गोली लगी थी वहां से ब्लड ज्यादा निकल रहा था। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। अब वजीरा सिंह वहां पानी लेकर के बैठा हुआ, जब जब वो पानी मांगता है तो उसको पानी पिलाता है। तो अभी भी पानी मांगा तो वजीरा सिंह उसको पानी पिला देता है। फिर आगे स्वप्न में क्या सोचता है, तो स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। सूबेदारनी बोलती है कि मैंने तुमको आते ही पहचान लिया है। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लायलपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों की घगरिया पलटन क्यों न बना दी। यानी ये सूबेदारनी जो लहना सिंह से बोल रही है कि मेरा एक काम है, मैं तुमसे वो काम कहती हूँ, मेरा तो ही खुद भाग्य फूट गया है। सरकार बहादुरी का खिताब हर चीज तो दे दिया है, लायलपुर में जमीन भी दे दिए हैं, अब नमक हलाली का मतलब मौका आया है, यानी युद्ध पे मेरे बेटे और मेरा पति जा रहे हैं, तो मुझे परेशानी हो रही, घबराहट हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि सरकार हम तिमियों यानी कि हम महिलाओं स्त्रियों के लिए भी कोई पलटन उल्टन बना देती, तो जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। यानी ये सोच रही है कि हम लोग भी अगर फौज में भर्ती हो जाते हैं, हमारे लिए भी फौज में भर्ती होना उस समय मुमकिन रहता, तो मैं भी अपने पति के साथ चल जाती, लेकिन मेरे भागी कहाँ है। तब बोलती है कि एक बेटा है, यानी बोधा सिंह क्या था, सूबेदारनी का बेटा था, तो वहीं बोल रही है कि एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ है। इसका बेटे को फौज में भर्ती हुए कितने वर्ष हुआ है, तो 1 वर्ष हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। मतलब कि जो बोधा सिंह है उससे पहले सूबेदारनी के 4 और बेटे थे, लेकिन उन सबका निधन हो गया था। अब बस बचा कौन है, तो सिर्फ बोधा सिंह बचा है। तो सूबेदारनी रोने लगी, अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। इतना कह करके सूबेदारनी रोने लगी और बोलती है कि मेरे भाग फूट गए हैं कि दोनों लोग अब जो युद्ध पे जाते हैं। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले के दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। यानी वो अपनी बचपन की एक घटना सोच करके बता रही है लहना सिंह को कि तुमने जैसे एक दिन टांगे वाले के घोड़ा जब दही वाले की दुकान पे बिगड़ गया था, तो तुमने उस दिन मुझे बचाया था, मैं घोड़े के लातों के नीचे आने वाली थी। तो ऐसे ही बोलती है कि ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। यानी वो कह रही है कि जैसे तुमने मेरे प्राण बचाए थे, वैसे ही मेरी पति और मेरे बेटी की तुम रक्षा करना। मैं तुमसे अपनी आंचल पसार करके अपने बेटे और पति के जान की भीख मांग रही हूँ, भिक्षा मांग रही हूँ। इतना वो बोलती है लहना सिंह से। तब उसके बाद लहना सिंह क्या करता है, तो रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। यानी इतना कह करके सूबेदारनी अंदर चली जाती है, कमरे में चली जाती है, और लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आ गया। और लहना भी रोने लगता है उसकी बातों को सुन करके, तो लहना भी अब उसके कमरे से बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि वजीरा सिंह पानी पीला, उसने कहा था। मैंने सारी सपना सोच रहा है और सोचते सोचते
वजीरा सिंह से बोल रहा है कि वजीरा सिंह मुझे पानी पिला दो, और उसने कहा था, यानी उसने जो मेरे से बोला था। आगे कहा जा रहा है कि लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधा घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला। क्या हुआ कि जब जब पानी मांग रहा है लहना सिंह, तो वो मतलब पानी पिला दे रहा है लहना सिंह को वजीरा सिंह, और उसके बाद वजीरा सिंह जो है उसको सिर को जो है गोद में लेकर के बैठा हुआ है। तो आधा घंटा तक अब लहना सिंह चुप रहता है। अब आधे घंटा बाद लहना सिंह बोलता है, क्या बोलता है, कौन, कीरत सिंह? लहना सिंह बोलता है कि कौन कीरत सिंह? कीरत सिंह कौन था? तो लहना सिंह का भाई था। तो कुछ सोच करके वजीरा सिंह बोलता है हाँ। अब वजीरा सिंह नहीं बोलता है कि मैं वजीरा सिंह हूँ। जब लहना सिंह बोला कि कीरत सिंह, तो वजीरा सिंह सोच करके कुछ बोला कि हाँ मैं कीरत सिंह हूँ। तब लहना सिंह बोलता है कि भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले, यानी जांग पर जो और ऊंचा उठा करके, पट यानी जांग पर जो और ऊंचा मेरा सिर उठा करके रख लीजिए। वजीरा ने वैसा ही किया, वजीरा भी वैसा ही किया, जैसा लहना सिंह बोला सिर रखने के लिए वैसा वजीरा सिंह कर दिया। तब लहना सिंह बोलता है कि हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। हाड़ यानी कि जो आषाढ़ का महीना होता है, गर्मी का दिन होता है, यह आम जो है अब खूब फलेगा, यानी आम का पेड़ लगाया था वो। तो बोल रहा है वो कि हाड़ यानी आषाढ़ के महीने में यह आम का जो मतलब पेड़ में लगाया हूँ अपने घर में, वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, उसमें आम खूब फलेंगे। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, यानी वो कीरत सिंह समझ करके वजीरा सिंह को बोल रहा है कि मैं जो अपने घर में आम का पेड़ लगाया था वो अब के हाड़ में खूब फलेगा, और जो चाचा भतीजा यानी तुम कीरत सिंह और तुम्हारा भतीजा दोनों लोग यहाँ बैठकर जो है आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। यानी लहना सिंह बोल रहा है कि तुम्हारा जो भतीजा है, जब उसका जन्म हुआ था उसी दिन मैं क्या किया था, पेड़ को लगाया था, तो जितना बड़ा वो बड़ा होगा, जितना बड़ा होते जाएगा उतना बड़ा ये पेड़ होते जाएगा। तो वैसे ही तुम दोनों बैठ करके चाचा भतीजा आम को खाना, ठीक। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। तो ये सारे बातें सुन करके वजीरा सिंह रोने लगा। अब वजीरा सिंह तो बोल नहीं सकता है कि मैं कीरत सिंह नहीं हूं, तो वो चुपचाप से बस इसकी बातों को सुन रहा था। अब सुनने के बाद इतना में क्या होता है कि लहना सिंह का निधन हो जाता है, वो मर जाता है। जब मर जाता है तो कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मारा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। यानी आगे जा करके क्या होता है कि अखबार में इसके मरने की खबर छपती है कि जो फ्रांस और बेल्जियम के बीच जो युद्ध हो रहा था, तो उसमें घावों से मारा जो मैदान 68वीं सूची मैदान में घावों से मारा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। तो ये था हमारा उसने कहा था पाठ का कहानी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आप सबको समझ में आया हो तो ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी नई नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।